मैं सीके सिंह आरा का रहने वाला हूँ और मेरा आरा में सर्किट हाउस के सामने कमला भवन अपना मकान है। उस मकान में 2013 या 12 में मेरी मदर के नाम से मकान में मेरा बड़ा भाई कब्जा के नियत से ये बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ मिलकर, और उसमें पहले से कनेक्शन था और उसमें सारा बिजली बिल पेड किया हुआ था। एक दूसरा कनेक्शन ले लिया बिना मदर के किसी रिटन एविडेंस के। मैं दूसरे दिन जाकर जगदीश यादव जी जेई थे, मैंने उनको बताया कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, तो बोले कि नहीं, हम लोग के यहाँ तो सर्कुलर है कि बिना हाउस ओनर के रिटन एविडेंस के हम लोग कनेक्शन नहीं देते हैं। ये आपको कौन बताया है? सो आप लोग के घर में कोई सिग्नेचर किया होगा, माँ ठेप्पा दी होंगी या रिटन में कहीं दी होंगी। हम बोले कि नहीं। फिर ऐसे करके हमको बोले कि दूसरे दिन आइए, फिर तीसरे दिन आइए, ऐसे हमको टहलाते रहे। फिर 10 दिन के बाद बोले कि आपके पास जो पेपर उपलब्ध है तो आप उसको दिखाया जाए। हम बोले कि आपके ही पास है, देख लीजिए। तो मैं उनके टेबल पर चढ़कर जो पेपर रखा हुआ था उनका ये पूरा स्टोर में, मैंने उसमें निकाल कर दिखा दिया कि देखिए, बिना मदर के किसी रिटन एविडेंस के आपने कनेक्शन दिया है, ऐसा आपने क्यों किया? तो उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि इसमें हम लोग एनओसी ले लेंगे, यदि एनओसी नहीं मिलेगा तो हम कनेक्शन काट देंगे। फिर इसके बाद मामला चलता रहा और मैं उनके पास आता जाता रहा। एक दिन मैं गया तो वहाँ कुछ बकझक हो रही थी, कुछ इसी तरह का उन्होंने जगदीश यादव जी ने किया था। तो हम गए तो हम बोले कि मेरा क्या कीजिएगा, तो थोड़ा ऊंची भाषा का इस्तेमाल और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किए कि आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। तो मैं फिर ऊपर बढ़ा, मेरे पास सारा लिखित कागज़ है। आरा में मैं हर अधिकारी से मिला, डीएम से मिला, एसडीओ से मिला, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर से मिला, वहाँ कुछ नहीं हुआ। फिर वहाँ लोक जन शिकायत में गया तो वहाँ राजेश कुमार साहब थे, तो उनके सामने जगदीश यादव के साथ मेरी सारी पूछताछ हुई। तो राजेश कुमार साहब बोले कि सारा बिजली विभाग का गलत है, ऐसा आप लोग क्यों करते हैं? जब नियम आप लोग बनाए कि बिना रिटर्न एविडेंस के हाउस ओनर के कनेक्शन नहीं देना है, तो आप लोगों ने क्यों दिया? तो ऐसा हमको आश्वासन दिए कि आपके पक्ष में न्याय होगी। लेकिन जब उन्होंने न्याय दिया तो उन्होंने लिख दिया कि ये मौखिक सहमति से उसमें कनेक्शन दिया गया है। फिर बोले कि आपको जो करना है कर लीजिए, सो हमको जो देना है हम दे दिए। मैं कई बार राजेश जी से मिला भी, लेकिन बोले कि नहीं, हमको जो लिखना है हम लिख दिए। फिर मैं आगे बढ़ा, प्रथम अपील में गया, द्वितीय अपील में गया, आनंद किशोर सर के यहाँ भी गया मैं, उनके यहाँ भी। तो उन्होंने मेरा तो कोई बात ही नहीं सुना। मैं हाथ उठाया था लेकिन मेरा कोई बात सुने बिना वो अपना बोले कि नहीं, नीचे जो लिखा है, नीचे का अदालत ये लोक जन शिकायत में, उसी पर प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी। फिर मैं प्रत्यय अमृत साहब के यहाँ गया, वहाँ भी मेरी कोई सुनवाई नहीं मिली। मैं ऊर्जा भवन गया, वहाँ विभा कुमारी से मिला, एमडी साहब से मिला, मुख्यमंत्री साहब के ये ऑफिस में भी मैंने एक पत्र दिया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं। बिजली विभाग की तरफ से कोई सुनवाई नहीं मिली और आज तक मेरा न्याय नहीं मिला है। और बाद में वो जो कनेक्शन था उसी के आधार पर मेरा भाई कोर्ट में अपीयर हो गया, वो डॉक्यूमेंट लेकर कि मैं इसमें एक दावेदार हूँ और उसमें मेरी पूरी दावेदारी है। तो यही ये बिहार सरकार से मेरा निवेदन है कि मुझे न्याय कब तक मिलेगा और अगला न्याय के लिए मुझे कहाँ जाना पड़ेगा। और इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त कर रहा हूँ। सुशासन की सरकार में भी मुझे आज तक न्याय नहीं मिला और बोला लो कि अब आगे आप कोर्ट जा सकते हैं, हम लोग को जो देना है हम लोग दे दिए हैं। तो हाँ ये सर सहयोग मैंने पैसा लेकर के हाँ उसमें को पूरा सपोर्ट हाँ इसमें ये क्लियर कट था कि जगदीश यादव जी जो थे आरा में, वो उनके बारे में कृष्णा जी एई थे, वो बोले कि इसको बोला जाता है कि तुम पैसा लेने के पहले सोचो कि तुम नाजायज़ पैसा ले रहे हो और नाजायज़ काम के लिए, तो उसमें अपने नियम कानून का भी कुछ देखा सुनना करो। लेकिन वो नहीं सुनते हैं, वो अपना पैसा लेते हैं, पूरा काम करते चले जाते हैं। अब तो वो रिटायर भी हो गए हैं, जगदीश यादव जी नाम था उनका, और कृष्णा जी भी रिटायर हो गए हैं। लेकिन मेरा आज तक न्याय नहीं मिला। बिहार सरकार का यही सुशासन है और मैं अब आगे कहाँ जाऊँ? धन्यवाद।